नमस्कार, मैं हूं आपके सामने आदित्य। आज हम बात कर रहे हैं मैहर में ऐसे शख्सियत जो कोई नाम से नहीं पहचाने जाते हैं, उनके कार्य से पहचाने जाते हैं, जिनको मैहर के अंकल कहे के नाम से उनको सब कुछ सम्मान पूर्वक उनको बुलाते हैं। और मैहर में कोई छोटे नहीं। अगर हम बात करें तो युवाओं से लेकर जो बड़े बुजुर्ग भी हैं वो भी आजकल ऐसे शख्सियत को अंकल कह के बुलाते हैं। अब इनका अंकल का मतलब क्या है, हम स्वयं हमारे सामने बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि दिवाली का पर्व भी है, दिवाली के धूम है। क्योंकि कोविड के चलते हम अगर पिछले बार की जाए तो दिवाली नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार भव्य दिवाली को देखते हुए, जैसा कि उत्तर प्रदेश अयोध्या में भी काफ़ी दिवाली पर्व को लेकर एक महारूप से दिवाली बना रहे हैं। मैहर में भी हमारी मां शारदा देवी नगरी में है, यहाँ भी भव्य रूप से दिवाली को अब की बार मना रहे हैं। आज हम ऐसे शख्सियत है, हम उनसे बात करेंगे कि दिवाली में आपकी पर कैसा मैहर में लोगों को मनाना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए। हमारे साथ है डॉक्टर केसी जैन, जिनको अंकल के नाम से जानते हैं। हमारे साथ है, हम भी आज अंकल कह के इनको अपने चैनल के माध्यम से इनको सम्मानपूर्वक धन्यवाद देते हैं और इनसे बात करते हैं। अंकल, सबसे पहले भी नेक्स्ट में आपका स्वागत है। आपको अंकल कह के मैहर में चाहे युवाओं की बात करें या बड़े बुजुर्गों की बात करें, और आपकी वैसे भी एज हमको हमारे नॉलेज से 80 के ऊपर बताया जा रहा है, और अंकल कह रहे, इसका आखिर कारण क्या है जो आपको अंकल बोलते हैं? देखिए, बिंद एक्सप्रेस के माध्यम से आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं इनके सभी सम्मानीय दर्शकों को प्रणाम कह सकूं। उम्र तो मेरी आशीर्वाद देने की है, लेकिन जब अपन बैठते हैं कि माँ शारदा की नगरी में हैं, जगत जननी माँ शारदा, वो सबको पूरे मैहर नहीं, पूरे विश्व को लालन पालन करने वाली माँ है। जब अपन उनका नाम लेते हैं तो अपने जहन में एक बात आती है, शुक्लाम विचार सार परमाम माध्यम जगत व्यापनी। उनमें अंतिम जो लाइन आती है वो उसका उपसंहार ये है कि बुद्धि प्रदाम शारदाम, बुद्धि प्रदाम शारदाम। अब आप जहाँ देखिए, जहाँ बुद्धि होगी वहाँ विवेक होगा, और जो काम विद्या और विवेक से होगा वो तो अच्छा ही होगा, सबके कल्याण के लिए होगा। अपन या कुंदेन तुषार हार धबला, या लता मंगेशकर की 2 लाइन आप सुने कि उसमें लिखा, बलवानों को दे दे ज्ञान। जिनके पास सब कुछ है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, सब कुछ होते हुए आज दुनिया में देखिए क्या हो रहा है। जो बलवान हैं वही, उनके द्वारा ही क्या किस तरह का कार्य हो रहा है। अगर उनको ज्ञान मिल जाए तो ये दुनिया में, विश्व में जो भी ये अनीतियाँ, अनाचार, युद्ध, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये कहाँ होने पाए अगर उनको ज्ञान मिल जाए तो मैं तो माँ शारदा की नगरी में रहने का हमको सौभाग्य मिला है। और जो यहाँ नहीं हैं, आप देखिए अभी मेला में 3-3 लाख लोग आए हैं। 2 वर्ष जो है, जो कोविड का टाइम रहा, उसमें लोग जो दर्शन नहीं कर पाए थे माँ शारदा के, अभी 4 दिन पहले 3.5 लाख लोग आए। तो कहने का मकसद ये है कि सबको माँ ने वो मौका दिया कि आपने युद्ध जीत लिया, कोविड को आपने परास्त कर दिया। अब उनको अवसर मिला तो माँ को धन्यवाद देने पहुँच गए। मैं तो आप सभी को दीपावली की मंगल शुभकामनाएं भेंट करता हूँ। हमको सौभाग्य है कि हम माँ शारदा की नगरी में हैं, बाबा अलाउद्दीन खान साहब की नगरी में हैं, जहाँ एक घर में 9 पद्म अवार्ड हैं। एक परिवार में 9 पद्म अवार्ड अपने आप में रिकॉर्ड। बाबा अलाउद्दीन खान साहब पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अली अकबर खान साहब पद्म भूषण, पद्म विभूषण का बेटा, उनकी बेटी अन्नपूर्णा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और उनके दामाद पंडित रविशंकर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। इसके अलावा जो इनकी परंपरा रही, संगीतकार रोशन, सलील चौधरी, सचिन देव बर्मन, अली अकबर दादा ने गंडा बांधा था आसाम हौसले को, और लता मंगेशकर के सबसे प्रिय भाई अपने आप को अली अकबर बोलते थे। तो ये मैहर में नगरी में रहने का ही, आप पैदा यहाँ हुए, यहाँ रह रहे हो, ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। और उस कृपा को अगर आप मुझे अंकल कह के क्यों बुलाते हैं, ये तो माँ शारदा की कृपा है। आप इतने छोटे, आज मैं 48 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैहर में। मैं इंग्लैंड में 5 साल रहा, लोगों ने कहा वहीं क्यों नहीं प्रैक्टिस करें। अरे
मैहर में आप पैदा हुए। बाबा अलाउद्दीन खान ने मेरी सगाई में बजाया 107 साल की उम्र में। जब मैंने बाबा के पैर छुए तो मैंने कहा बाबा अब ताउम्र मैं आपकी खिदमत में बजाऊंगा, और मैंने वो करके दिखाया, और सबके सहयोग से। अकेला कोई, चाहे हमारा कवि सम्मेलन हो 40 साल से लगातार चलता रहा, या संगीत समारोह हुआ, आप लोगों ने देखा, इस वर्ष भी देखा, तो ये अकेले थोड़ी होता है, टीम वर्क होता है। तो टीम वर्क क्यों होता है? जब आपके सबके सहयोग से सबको आप सम्मान दोगे, सबको आप आदर दोगे, तो अब वो क्या बोलेंगे? अब यह है कि अब हम इंतजार करेंगे लोग कहें बब्बा। अंकल तो कह चुके, अब 80 साल के ऊपर में बब्बा ही तो होते हैं यार। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप भी संगीत से काफ़ी प्रेम से जुड़े हैं, संगीत घराने से। आप बताया कि बाबा जी हमारे सगाई में बजाए थे, लेकिन संगीत मैहर में इसको बड़े स्तर से एक जैसे आप लोग करते हैं कार्यक्रम होते हैं, इसमें गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, नेशनल अकादमी है, उसके बावजूद मैहर में सुनने के लिए काफ़ी कम है। इसका आखिर कारण क्या हो सकता है? कारण देखिए अभी आप एक घर में जाइए, 20 लोग हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। वो एक गेम देख रहा है, वो दूसरा देख रहा है, तीसरा एक आपस में ये जो दुराव एक समय होता था। सुनो आदिल भाई, 1950 हमने 1958 में मैट्रिक कर लिया था। सुबह धीरज भैया सवेरे 4 बजे पहली प्रभात फेरी, तो माँ कहती थी बेटा उठ जाओ पढ़ो, तो हम लोग लालटेन जला लेते थे और रजाई ओढ़ के हम इसमें उनको लगे पढ़ रहे हैं, पढ़ते नहीं थे। 4:30 बजे दूसरी प्रभात फेरी निकलती थी, तब माँ जबरदस्ती जगाती थी। कहाँ हैं? विलुप्त हो गई। जितने भी मंदिर हैं मैहर में, चाहे चंदी देवी का हो, चाहे कटरा बाजार मैहर का हो, चाहे पुरानी बस्ती का हो, रोज़ शाम को 8 बजे से कीर्तन चालू हो जाता। और एक परंपरा थी, जैसे अभी बच्चों ने मेरे पैर छुए, एक परंपरा थी, एक संस्कार डाले गए हैं। एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। बाबा ने पूरी कोशिश करी और संस्कारित किया। ऐसा नहीं, मैहर में संस्कारित लोग हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि भाई इतना सब कुछ मिला है, इतना सब कुछ है, तो अपन भी कुछ ऐसा करें जिसमें लोग कहें कि भाई आपका जीवन यहाँ रह के सेवा करके, है ना, सफल हो गया। मुझे तो इस बात की खुशी है, आज आप मुझे पूछ रहे हो, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी लोगों को दीपावली की मंगल शुभकामनाएँ भेंट करता हूँ, और आपके परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ऐसी माँ शारदा से प्रार्थना करता हूँ। अगर एक छोटा सा संदेश मैहर के लिए कि आप मैहर से हैं, मैहर धार्मिक नगरी है बाबा अलाउद्दीन खान की, इसलिए लेकिन मैहर से जब कोई अदर राज्यों से आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, तो मैहर में अगर देखें जब एंट्री होती है तो एक विकास एक बढ़िया होना चाहिए, एक सुंदरता मैहर होना चाहिए, एक भव्य मैहर होना चाहिए। मैहर की कई पॉलिटिक्स हैं, कई कर रहे हैं, कई पार्टी से भी हैं, जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, तो मैहर कुछ ऐसा संदेश जनता के हित में, जनता को देखते हुए या कोई ऐसा संदेश हमारे दर्शकों को जो मैहर को लोग लगे कि आपने मैहर में इतना समय दिया, आपने संगीत की बात करें या कवि सम्मेलन की बात करें या अपने प्रोफेशनल जो आपका चिकित्सा है उसमें भी आप काफ़ी चिकित्सकों में देखते हुए आपने बाहर न दे के सेवा अपने गृह क्षेत्र में दी है, तो एक मैहर में संदेश आप दे दीजिए। मैहर देखिए, मैहर इस संदेश की जो बात है, संदेश के साथ साथ उन जनप्रतिनिधियों को भी थोड़ा सा उनको जानकारी लगे कि मैहर में कुछ ऐसा किया जा सकता है या जिसमें जो हमारे राज्यों से बाहर से आ रहे दर्शन करने, तो उनको भी खूबसूरत लगे। देखिए, प्रयास तो पूरे हो रहे हैं। कोविड में भी यहाँ जनप्रतिनिधियों ने अपनी पूरी कोशिश करके जो कुछ भी हो सकता है, अब अंदर से गवर्नमेंट से कितना फंड मिलता है, कहाँ से कितना कौन क्या करता, देखिए मैहर को एक अपने जो चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान ने, है ना, मैहर को एक अच्छा बनाने के लिए मेरे घर आए शिवराज सिंह चौहान, नारायण त्रिपाठी जी के साथ, विश्वास सारंग भी साथ में थे, राजेंद्र शुक्ला भी थे। तो एक सपना था कि मैहर को जो है अपना ऐसी नगरी बनाए जिसको लोग, अब क्या होता गया, क्या किया गया, मुझे इतना समय नहीं होता कि मैं इस सब चीज़ों में, मुझे तो ये लगता कि मैं अपना काम अगर अच्छे से कर रहा हूँ, और यही सबसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि भैया अच्छा करोगे, अच्छी नीयत हो, एक कतरा ही सही मौला ऐसी नीयत दे, किसी प्यासे को जो देखूं पानी हो जाऊं। ये हमारे साथ थे मैहर के डॉक्टर केसी जैन साहब, जिन्होंने मैहर के इस दीपावली पर्व को लेकर काफ़ी उन्हें बधाई दी, काफ़ी संदेश दिया। हमारे चैनल पे आए, हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।